दोस्तों कहानी शुरू होती है सन 1975 से। भारत ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज का संचालन शुरू किया। उद्देश्य था हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखना और कोलकाता बंदरगाह को गाद जमने से बचाना। लेकिन बांग्लादेश में एक अलग नैरेटिव विकसित हुआ। वहां यह धारणा मजबूत होती गई कि फरक्का के कारण शुष्क मौसम में गंगा और पद्मा प्रणाली का प्रवाह घटा है, नदियां सिकुड़ी हैं, लवणता बढ़ी है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कृषि प्रभावित हुई है। और धीरे धीरे फरक्का केवल एक इंजीनियरिंग संरचना नहीं रहा, वह राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय संतोष और जल कूटनीति का प्रतीक बन गया। और इसी विवाद को संभालने के लिए 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा समझौता हुआ, जो 2026 में समाप्त होने जा रहा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों मई 2026 में बांग्लादेश की ECNEC ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। यह बैराज पद्मा नदी यानी बांग्लादेश में गंगा के हिस्से पर बनाया जाएगा। परियोजना के तहत 2.1 किलोमीटर लंबा बैराज, 78 स्पिलवे गेट, फिश पास, नेविगेशन लॉक और 113 मेगावाट तक की संभावित जल विद्युत क्षमता का प्रावधान है। सरकारी दावों के अनुसार यह परियोजना लगभग 2.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित कर सकेगी और करीब 28.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सहायता प्रदान करेगी। पहली नजर में यह एक विकास परियोजना लगती है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि जिस तकनीक को दशकों तक संकट का कारण बताया गया, आज वही तकनीक विकास का प्रतीक कैसे बन गई। अब यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहाँ पूरी तरह बहस ही बदलने वाली है। दोस्तों बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी विशाल नदियां हर वर्ष यहाँ भारी मात्रा में जल लेकर आती हैं। फिर बाढ़ भी आती है और सूखे जैसी परिस्थितियां भी पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार समस्या पानी की मात्रा नहीं होती, समस्या होती है पानी कब आता है, कितना आता है और कितना संरक्षित किया जा सकता है। मानसून में अत्यधिक जल, शुष्क मौसम में जल संकट, यानी चुनौती वाटर अवेलेबिलिटी से अधिक वाटर मैनेजमेंट की है। और पद्मा बैराज को बांग्लादेश इसी समस्या के समाधान के रूप में पेश कर रहा है। और अब यही पर टाइमिंग देखिए, 2026 में गंगा जल संधि समाप्त हो रही है और ठीक इसी समय बांग्लादेश अपने इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी नदी परियोजनाओं में से एक को मंजूरी देता है। ये एक महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयोग भी अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं।